Welcome to my YouTube channel IQ Plus. Today we will discuss important discussion deductions by graph. मैंने जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था आप लोगों को ग्राफ, उस पे कुछ कुछ important फार्मूला है जो उस ग्राफ से निकाले जा सकते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट वाला जैसे मान लीजिए हमारे पास साइन एक्स का ग्राफ ले लिया। अगर साइन एक्स का ग्राफ अगर लेते हैं यहाँ पर, तो इट इज लाइक दिस। पूरा नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा सा बना रहा हूँ इसका। एक पीरियड तक का बनाता हूँ दोनों तरफ। इसका मैं ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालता हूँ एट जीरो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट इक्वल टू जीरो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो पे वो जो पॉइंट होगा वो 0,0 से पास करेगा टेंजेंट। अब स्लोप निकालना है तो उसके लिए हमको dy पे dx निकालना पड़ेगा एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास cos x आता है, उसमें हम लोग 0 डाल देंगे तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। ओके, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू जीरो हमारे पास 1 होगा। इक्वेशन की बात करूं तो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, उसकी हेल्प से अगर टेंजेंट निकालो इक्वेशन उसका इट इज y इक्वल टू ओनली x। उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग। लाइक हमें ऐसा कुछ दिखेगा, क्योंकि टच करते हुए निकलेगा, बस दोबारा कट नहीं करेगा, जीरो पे ही टच करके निकल गया। ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ये y इक्वल टू एक्स है, और ये जो मैंने कर्व टाइप का बनाया है ग्राफ, एक कर्व टाइप का जो ग्राफ है ये साइन एक्स का ग्राफ, ये x है, यहाँ पर y है। ओके, तो देख सकते हैं हम लोग जीरो के बाद जो ये मेरा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है वो ऊपर है, साइन एक्स के ग्राफ से ऊपर चला गया है। और मतलब जब हम लोग x पॉजिटिव रखते हैं तो मेरे को दिख रहा है कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऊपर है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये x बड़ा होगा हमारे साइन एक्स के ग्राफ से। ठीक है, सेम तरीके से अगर मैं बात करूं x लेस देन जीरो की बात करूं, तो यहां पर जो मेरा साइन एक्स का ग्राफ है वो ऊपर है, लेकिन y इक्वल टू एक्स का ग्राफ नीचे है, तो यहाँ पर साइन एक्स बड़ा हो जाएगा। ऊपर वाला जो भी ग्राफ होता है वो बड़ा होता है अपने नीचे वाले से, यही यहाँ पर हमें सीखना है। ओके, तो हमने यहाँ से ये वाला डिडक्शन निकाला है इस ग्राफ से। दूसरा डिडक्शन की बात करूं वो आता है tan x से यहाँ पे tan x की बात करूं, tan x का ग्राफ लेते हैं y इक्वल टू tan x का ग्राफ मैंने लास्ट क्लास पढ़ाया था, लास्ट लेक्चर में आप देख सकते हैं tan x का ग्राफ कैसा है। मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगा इसको, 0 से π/2 बनाऊंगा और 0 से -π/2, दोनों एसिम्पटोट की तरह काम करता है ये, π/2 और इधर -π/2। ये y हो गया, ये x हो। मैं अगर यहाँ पे tan x का ग्राफ बनाऊं इन दोनों के बीच में, तो ये डिक्रीज करते हुए यहाँ तक पहुँचता है, फिर ये यहाँ पर इसी तरीके से सिमेट्रिकली नीचे जाता है, ऐसा। अब यहाँ पर भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू जीरो, तो 0,0 पॉइंट है, dy बाई डी एक्स निकालने जाएंगे तो आपको sec स्क्वायर x मिलेगा, और sec स्क्वायर x में अगर आप x इक्वल टू जीरो डालेंगे तो आपको स्लोप मिल जाएगा। तो वहां पे x इक्वल टू जीरो डालेंगे तो ये स्लोप हमारे पास
1 निकल के आ जाएगा। अब उसके बाद स्लोप 1 आ गया, पॉइंट हमारा 0,0 से हो जाएगा। अगर x इक्वल टू 0 से पास करेगा तो यानी कि हमको पता है x इक्वल टू 0 ग्राफ में y भी 0 हो जाता है। तो वो जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो नथिंग बट फिर से y इक्वल टू x ही आएगा। तो टच करते हुए निकलेगा। टच करते हुए क्या बोलूं, ये क्रॉस करते हुए निकलेगा। इसको अगर मैं डायग्राम बनाऊं यहाँ पर y इक्वल टू x, तो ऐसा होगा, बिल्कुल अपोजिट हो गया। बिल्कुल अपोजिट हो गया साइन एक्स की जैसा। साइन एक्स में क्या था कि y इक्वल टू एक्स के नीचे मेरा साइन एक्स का ग्राफ था, लेकिन यहाँ पर y इक्वल टू एक्स के ऊपर मेरा tan x का ग्राफ है। तो यहाँ पर अगर 0 से π/2 ले लूँ, अगर मैं इंटरवल यहाँ पर 0 से π/2 यहाँ ले लूँ, तो क्या ले सकता हूँ, 0 से π/2 में मेरा tan x बड़ा है। किससे बड़ा है, x से बड़ा है। अब सेम अगर पीछे जाऊं, यानी कि -π/2 से अगर मैं 0 जाऊं, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे यहाँ पे x बड़ा दिख रहा है, क्योंकि y इक्वल टू एक्स ऊपर है और tan x नीचे है। तो x इज ग्रेटर देन tan x मिलेगा। मैं सब इंटरवल के लिए नहीं लगा सकते यहाँ पर, जैसे आगे के वैल्यूज के लिए नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता, बिकॉज ये आगे आने वाले ग्राफ को फिर आप कट करने लगेगा, और वहां पर हम लोग कुछ डिडक्शन नहीं कर सकते, मतलब इंपॉर्टेंट फार्मूला नहीं दे सकते। लेकिन 0 से π/2 और 0 से -π/2 के बीच में हम लोग कुछ ना कुछ सर्टेनिटी देखते हैं, इसलिए हम लोग इसको ऐसा लिख पाते हैं। जैसे एक और, जैसे आप मान लीजिए इन दोनों से आपको क्या दिख रहा है, 0 से π/2 आप क्या ले सकते हैं अल्टीमेटली, यहाँ से और कुछ भी सकते हैं। 0 से π/2 जब x आपका बिलोंग कर रहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो यानी कि ये वाला भी काम करेगा और ये वाला भी काम करेगा। तो क्या ले सकते हैं और इससे, क्योंकि x से छोटा है मेरा sin x यहाँ पर, तो tan x इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन sin x। सेम तरीके से यहाँ पे क्या ले सकता हूँ मैं, क्योंकि x नेगेटिव हो चुका है, यहाँ पे x नेगेटिव में अब ये काम करेगा और ये काम करेगा। तो दोनों को अगर काम करवाते हैं तो मेरा यहाँ पर sin x सबसे बड़ा दिखेगा, उसके बाद x दिखेगा, उसके बाद tan x दिखेगा। इस तरह करके तीनों का फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर मुझे कुछ ऐसा कुछ प्रूफ करने के लिए बोला जाए, कुछ ऐसा कुछ प्रूफ करने के लिए बोला जाए मेरे को कि 0 इज लेस देन cos a, ये मेरे को ट्रू प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है। मान लीजिए इसको आपको ट्रू प्रूफ करना है। 0 लेस देन cos a लेस देन sin a by a लेस देन 1 by cos a। मैं एक एक करके यहाँ पे एक एक सब पार्ट को डिस्कस करता हूँ। पहला सब पार्ट में हम ये वाला ले लेते हैं। 0 जो होगा, 0 से cos a जो होगा 0 से बड़ा होता है। ये किसके लिए है, जब a जो है π/4 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, उसके लिए मैं सारी चीजें कर रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन इनकम्प्लीट मैंने लिख दिया, when a, ऐसा लिखता हूँ, when a belongs to 0 to π/4, ये सब के इंटरवल में ऐसा कुछ हम ले सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब a हमारा एंगल 0 से 45 डिग्री, π/4 हमारा 45 डिग्री होता है, तो उसमें तो cos पॉजिटिव होता है, इसलिए ये ऑब्वियस है। दूसरे में आते हैं cos a, दूसरे में आते हैं ये वाला सब पार्ट cos a, ये वाला ऑब्वियस हो चुका है। cos a इज लेस देन sin a by a। ये कैसे मैंने लिखा, इसको इंटरचेंज करें, बिकॉज दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव एंगल्स के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको a लिख सकता हूँ और इसको sin a by cos a। अब ये sin a by cos a कुछ और नहीं है,
10a। अभी थोड़ा देर मैंने पहले बताया था आपको कि 0 से π/2 जब मेरा एंगल होगा तो 10x बड़ा होगा अपने x से। सेम तरीके से यहाँ पे 10a अपना a से बड़ा है जब a 0 से π/4। तो ऑब्वियस रिलेशन है, ये होगा जब ये होगा तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, यानी कि ये दोनों डिडक्शन हो चुके हैं। cos a इज लेस देन sin a/a, लिखने में कोई परेशानी। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, sin a/a इज लेस देन 1/cos a। अब यहाँ पे दोनों तरफ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि सारा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin a इंटू cos a लेस देन a। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला होता है, sin 2a का फॉर्मूला होता है, sin 2a का मेरे पास फॉर्मूला होगा, इट इज 2 इंटू साइन a इंटू कॉस a, फॉर्मूला होता है। तो मैंने यहाँ लिखा, तो देख सकते हैं ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज साइन ऑफ 2a इज लेस देन 2a। ये बिल्कुल ऑब्वियस है। यहाँ पे जो 2a का वैल्यू है, जब a मेरा 0 से π/4 लाई कर रहा है तो 2a कितना लाई करेगा, π/2 से लेकर के 0। मैंने 2 से पूरा इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया। 0 से π/2 ये एंगल लाई कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, जब x पॉजिटिव होता है तो x जब पॉजिटिव होता है तो x बड़ा होता है sin x से। सेम तरीके से ये वाला एक्सप्रेशन है, देखिए ये जो यहाँ पर है ये 2ax की तरह काम कर रहा है, तो sin x इज लेस देन x, इट इज़ वेरी ऑब्वियस। तो ये ऑब्वियस है तो ये भी ऑब्वियस है, और ये रिलेशन यहाँ से ट्रू, यानी कि हमारे पास ये जो रिलेशन है ये प्रूफ हो चुका है। मैंने एक एक सब पार्ट इसको प्रूफ करके दिखाया। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, अपने क्वेश्चंस की तरफ धीरे धीरे मूव करते हैं हम लोग। यस, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। फाइंड अदर वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, tan थीटा इक्वल टू 5/12। थीटा कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में जब पहला नंबर सॉल्व कर रहे हैं, थीटा जब थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट मैंने बताया था, अगर मैं फिर से अगर आपको याद दिलाऊं, तो फर्स्ट में फिर हमारा ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड में हमारा साइन और उसका रेसिप्रोकल दैट इज कॉसेक पॉजिटिव होता है। ये सिर्फ दोनों पॉजिटिव होंगे यहाँ पर। नेक्स्ट अगर मैं थर्ड की बात करूं तो इसमें हमारा tan पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल दैट इज कॉट, वो दोनों पॉजिटिव होगा। फोर्थ की बात करूं तो इसमें मेरे पास कॉस, कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होगा बस, और इसके अलावा कुछ और चीजें पॉजिटिव। थर्ड में बात करूं तो थर्ड में सिर्फ tan पॉजिटिव है, बाकी सब चीजें नेगेटिव आएगी। तो यहाँ से tan थीटा 5/12 देखे मुझे लग रहा है कि P 5 है, B 12 है, तो H हमारा निकल सकता है दोनों का स्क्वायर करके, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर इज 5, बेस इज 12, तो हाइपोटेन्यूज दोनों का स्क्वायर का सम होता है, तो इसको निकालेंगे तो ये वैल्यू 13 आ जाएगी। साइन थीटा की बात करूं तो ऑब्वियस है ये वैल्यू नेगेटिव आनी, तो इसलिए मैं नेगेटिव डाल दे रहा हूँ। P/H होता है, P की वैल्यू 5 है, H की वैल्यू 13। cos थीटा की बात करूं तो cos थीटा भी नेगेटिव आएगा, इसमें B/H होगा, 12/B हमारा 12 है यहाँ पर, और 13 हमारा हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट अगर सारे वैल्यूज निकालने के लिए कहा जा रहा है, साइन कॉस, tan तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसका रेसिप्रोकल हम लोग निकाल सकते हैं, दैट इज cos से निकाला
निकालने बोलेगा तो इसको हम लोग रेसिप्रोकेट कर देंगे, दैट इज -13/cosec थीटा की अगर बात करूं, -13/5 हो जाएगा। और सेक थीटा की बात करूं तो इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, -13/12। अब सेकंड में क्या है कि थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सब चीजें नेगेटिव होगी। अब बात करें हम लोग यहाँ पे, अगर कॉस निकालना चाहे तो b की जरूरत पड़ेगी। मुझे p पता है और h पता है, तो b यहाँ से आप निकाल सकते हैं। b इज इक्वल टू हो जाएगा h स्क्वायर, दैट इज 25 माइनस b स्क्वायर, सॉरी p स्क्वायर, दैट इज 9। यहाँ से 16 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। b की वैल्यू 4 है और h की वैल्यू 5। अब ये जो वैल्यू है कॉस नेगेटिव आएगा, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है। tan की बात करो तो अभी माइनस हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, p यानी कि 3/b। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करके आप निकाल सकते हैं सब चीजें से। सेक थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल -5/4, इट इज -4/3। cosec थीटा अगर बात करूं तो sin थीटा का रेसिप्रोकल, दैट इज 5/3। इस तरह करके सारी चीजें निकल जाएंगी, ये वेरी ऑब्वियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ से sin थीटा 12/13, p/h दिया हुआ है, p मेरा यहाँ पर निकालने जाएंगे तो 5 आ जाएगा, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर करके, है ना। इसको मैंने कैसे निकाला है, h का स्क्वायर किया माइनस p का स्क्वायर कर दिया, p यहाँ पे हमारे पास 12 है, ऐसे करके निकाल लिया, b निकल गई। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी सब चीजें नेगेटिव आएगी, इसलिए सेक भी नेगेटिव आएगा। सेक थीटा की वैल्यू जाऊं तो ये होता है माइनस, तो ऑब्वियसली हो जाएगा -h/b हो जाएगा। माइनस h की वैल्यू हाइपोटेनियस इज 13, b की वैल्यू 5, tan थीटा माइनस p/, यानी कि p/b होता है, यानी कि 5। अब यहाँ पे डाल दे अगर हम लोग वैल्यू, उसका सम कर दें तो जो मेरा वैल्यू है सेक थीटा प्लस tan थीटा, दोनों का सिंपल सम करना है, ये आ जाएगा -25/5 इट इज इक्वल टू -5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू 3 sin 2x एंड ऑल्सो फाइंड द डोमेन सेंटर। देखिए ये जो ग्राफ है आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ से समझ में आएगा, बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमको साइनस का ग्राफ पता है, तो इसका ग्राफ कैसे बनाना है वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ से पता चलेगा। उसका मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखा हुआ है, आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। चलिए y इक्वल टू, पहले हम इसका y इक्वल टू 3 sin 2x का बनाते हैं। तो इसके सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बेसिक चीजें उठाएंगे, दैट इज हमको sin x का पता है, तो sin x का कैसे बनाएंगे। तो पहले मैं यहाँ पे 0 से 2π बना देता हूँ, 0 से 2π ग्राफ बनाता हूँ पहले नॉर्मल। तो 0 से 2π मेरा ग्राफ ऐसा बनता है। This is y, this is x, this is pi, this is 2π, minus pi, this is minus 2π। ओके, मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जा रही है। ये बीच बीच में हमारे पास जो वैल्यू है ये π/2 चल जाएगा, और ये वाला जो वैल्यू है 3π/2 चल जाएगा। -3π/2, और ये वाला वैल्यू बीच में मैं यहाँ पर -π/2 हो जाएगा, यहाँ पे -3π/2। ओके,
ओके, यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे इससे बनाता हूँ y इक्वल टू साइन 2x ग्राफ। साइन 2x ग्राफ बनाएंगे तो होगा क्या, एक ग्राफ का इनपुट क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि हमारे पास अगर हम इसमें पाई बाय 2 डालेंगे तो ये पाई की तरह ट्रीट करेगा, यानी कि 0 आ जाए। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं सेम वैल्यूज पे जैसे मैंने साइनस का ग्राफ बनाया है, जैसे यहाँ पर पाई बाय 4 डालूं तो ये पाई बाय 2 बना लेगा अपने अंदर, ठीक है, तो वहां पे बन दे देगा, यानी कि ये पाई बाय 4, पाई बाय 4 यहाँ पे होगा तो पाई बाय 4 पे बन दे देगा, ये पाई बाय 2 पे ये पाई बना लेगा तो 0 दे देगा। तो ये इस तरीके से ग्राफ होते हुए इस तरीके से ग्राफ होते हुए आगे मूव करेगा, ठीक है। बट हुआ क्या, यहाँ पर ये पाई बाय 2 पे 0 दे रहा है, ये पाई पे दे रहा था 0, अब ये पाई बाय 2 पे 0 दे रहा है। इसको मैं सही से लिख लेता हूँ, ये फिर पाई पे भी 0 देगा, तो यानी कि एक साइकिल ये अब ये पाई पे ही कंप्लीट कर ले रहा है, जैसे ये 2 पाई पे कंप्लीट कर रहा था वैसे ये पाई पे ही कंप्लीट कर लेगा, कि ये पाई डालेंगे तो ये 2 पाई ट्रीट करेगा, यानी कि इसकी क्या हो गई, पीरियड कम हो गई। इसका पीरियड हमारे पास क्या था, पीरियड इज पाई 2 पाई, सॉरी, और इसका पीरियड क्या हो जाएगा, अब ओनली पाई रह जाएगा, क्योंकि ये पाई के बाद ये रिपीट कर रहा है, पीरियड इज ओनली पाई। अगर मैं पीछे से फिर से इसको बनाऊं इस तरीके से बने सारे। अब नेक्स्ट मैं इसे बनाता हूं क्या, 3 साइन 2x ग्राफ। इसमें क्या फर्क है, इसका मैक्सिमम वैल्यू जैसे यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रहा था, हमको 1 मिल रहा था, मिनिमम वैल्यू हमको -1 मिल रहा था, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 लगाने से मैक्सिमम वैल्यू अब आपका 3 जाएगा और मिनिमम वैल्यू आपका -3 जाएगा, मतलब ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेच कर जाता है y एक्सिस के अलावा, ग्राफ का कटिंग पॉइंट्स वही रहता है बट स्ट्रेच कर जाता है, मतलब ये फैल जाएगा, ये इधर चल जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। तो ग्राफ एक्चुअली कैसा होगा, लाइक दिस, इट विल नॉट बी कॉर्नर, स्मूथ कर बनेगा ये, ओके। ये अभी फिर से पाई पे ही कट करेगा, सॉरी पाई पे नहीं, ये पाई बाय 2 पे कट कर रहा था, ये पाई बाय 2 पे कट कर रहा था, यहाँ पे पाई पे कट कर रहा था, नेक्स्ट डे से पाई बाय 2 चलते जाए, स्ट्रेच हो चुका है ग्राफ वाई एक्सिस के अलावा।
ठीक है, ये इसी तरीके से। अब ये मैक्सिमम वैल्यू हमने बताया था कि स्ट्रेच करने पर ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा, और ये मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगा, इट विल बी -3, -3 तक जाएगा। ओके, ये हो गया हमारे पास साइन 3 × 2x ग्राफ। अब मैं अगर यहाँ पर दूसरा जो बी ऑप्शन दिया हुआ है उस पर आ जाऊँ, दैट इज y = cos x - π/4 पे जाऊँ, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसको निकालने के लिए बिल्कुल कुछ करना नहीं है। मुझे यहाँ से y = cos x से बढ़ना है, y = cos x का ग्राफ बना देना है पहले। तो y = cos x का ग्राफ ऐसा कुछ होता है, कॉर्नर मैंने बना दिया है। इसको आगे बढ़ा देता हूँ, इसको भी इधर भी ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये कट करेगा हमारा पहला π/2 पे कट करेगा, और ये नेक्स्ट 3π/2। ठीक है, ये पाई पे -1 दे देता है। अब इस वाले ग्राफ में क्या होगा, मेरे को अगर इससे यहाँ बनाना है तो y = cos x - π/4। इसमें क्या होता है, मैंने x की जगह पे क्या ट्रीट किया हो, x की जगह पे बस x - π/4। तो जब ऐसा हो ग्राफ, तो आपको अब जिस पहले 1 आपको कहाँ मिल रहा था, x = 0 पे देगा ये, लेकिन इस वाले में आपको x = π/4 पे देगा, यानी कि ग्राफ को आगे शिफ्ट करना पड़ता है। तो ग्राफ इस केस में पुराने वाले ग्राफ से राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये π/4 पे अब ये 1 देगा। जैसे ये 1 की वैल्यू जो है ये 0 पे दे रहा था, बट अब ये 1 की वैल्यू π/4, तो यानी कि ग्राफ जो है यहाँ से π/4 हर पॉइंट मेरा आगे शिफ्ट कर जाएगा। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये हो सकता है आगे तक जाए, जस्ट लाइक दिस, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ओके, ऐसा कुछ ग्राफ होगा। मैंने π/4 से शिफ्ट किया, जैसे ये π/2 होता था पहले ये पॉइंट, अब ये शिफ्ट होकर के आगे हो जाएगा, सॉरी, अब ये आगे हो जाएगा पॉइंट π/2 से, π/2 + π/4 हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं, सो कितना आ जाएगा, π/2 + π/4 की जो वैल्यू होती है ये 3π/4 आता जाता है, तो ये वाला वैल्यू 3π/4 आ जाएगा। ये वाला वैल्यू 3π/2 होता था, π/4 अब ऐड होकर के इसमें, तो हमारे पास ये 7π/4 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पहले पाई होता था, अब ये π/4 ऐड होकर के, पहले पाई होता था, अब ये π/4 ऐड होकर के इसमें 5π/4 हो जाएगा। ठीक है, सिमेट्रिकली नहीं कह सकते सारे वैल्यूज को, जैसे ये पहले वैल्यू -π/2 होता था, तो अब ये +π/4 ऐड करेंगे तो ये -π/4 हो जाएगा। सेम तरीके से ये वाला बात करें तो पहले ये -3π/2 होता था, उसमें और ऐड करेंगे +π/4, तो ये वाली हो जाएगी -5π/4। ठीक है, इस तरह से मेरा ग्राफ बनेगा इसका।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट, इन चारों में से सबसे लीस्ट कौन है, सबसे कम कौन सा है वो बताना है मुझे। तो उसको बताने के लिए मैं यहाँ पे देख सकता हूँ सारे साइन में है, तो साइन का ग्राफ बना लेते हैं फटाक से। क्योंकि सारे वैल्यू पॉजिटिव साइड में है तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव साइड। अब ये 7 जो है कहाँ तक गया है, 7 तक गया है। मेरे को 2 पाई से थोड़ा आगे बनाना पड़ेगा। मैंने 3 पाई तक ग्राफ बना दिया इसको। दिस इज 3 पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज पाई। अब पाई की वैल्यू मुझे पता है अप्रोक्सीमेटली 3.14 होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये 3.14 हुआ, ये 6.28 हुआ, ये 9.42 हुआ अप्रोक्सीमेटली। अब ये वाला जो है ये इन दोनों के बीच में आता है, 2 पाई और 3 पाई, यानी कि 5 पाई बाई 2। ठीक है, इसको निकालेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली इसको ले आए तो कितना हो जाएगा, 1.57 इंटू 5। ठीक है, 7.85 हो जाएगा ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली। ये वाला वैल्यू 6.28, ये वैल्यू 3.14 चल रहा है। ये सब वैल्यू अप्रोक्सीमेट करना बहुत ज़रूरी है। इसके बीच में यहाँ पे पाई बाई 2 होता है, तो ये वाला वैल्यू 1.57 हो गया। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 3 पाई बाई 2 होता है, तो पाई 1.57 को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 1.7 और ये 4.71 हो जाएगा। ओके, चलिए अब एक को देखें तो साइन थ्री आपको कहाँ मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे कहीं मिलेगा, आपको 3 यहाँ मिलेगा। इसकी हाइट अगर बात करें इतनी मिलेगी, ये sin3 की वैल्यू इतना हाइट 3। अब sin2 की बात करूँ तो sin2 यहाँ कहीं होगा, 2 इससे और थोड़ा इधर होगा। ठीक है, 2 यहाँ कहीं होगा, 2 ये वाला हो, तो ये तो हाइट में बड़ा है, ऑब्वियसली बात है, तो sin2 मेरा बड़ा हो जाएगा। sin2 जो होगा वो sin3 से मेरा कंफर्म बड़ा हो जाएगा। इतना मैंने पहला देखा। अब sin1 की बात करूँ, sin1 इधर कहीं होगा। ठीक है, sin1 यहाँ पे। अब मुझे ये देखना है, क्योंकि ये 1 लाने के लिए आपको इधर से 1 जाना पड़ा और 2 लाने के लिए आपको यहाँ से कितना जाना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। जितना इधर मूव करेंगे उतना हाईएस्ट वैल्यू जाएंगे आप। ठीक है, जितना आप इधर से मूव करेंगे, जितना आप इधर से मूव करेंगे तो आपको हाईएस्ट वैल्यू मिलेगा। 2 तक जाने में आपको यहाँ से 1.14 मूव करना पड़ा और 1 तक जाने में आपको सिर्फ 1 मूव करना पड़ा, यानी कि 2 में ज़्यादा लग रहा है। 2 में जाने के लिए इधर से पाई से 2 में जाने के लिए आपको ज़्यादा मूव करना पड़ रहा है, 1.14, यानी कि sin2 की वैल्यू sin1 से ही बड़ी होगी। 3 तक जाने में आपको कितना मूव करना पड़ रहा है, 3 तक जाने में आपको ओनली 0.14 मूव करना पड़ रहा है, लेकिन 1 तक जाने में आपको पूरा 1, यानी कि 3 के मुकाबले आपको 1 पे ज़्यादा मूव करना पड़ रहा है। तो यानी कि आपका जो sin1 होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। बात करूँ तो sin2 जो है वो बड़ा होगा सबसे, sin1 उसके बाद बड़ा होगा, उसके बाद लास्ट में आपका sin3। अब sin7 पे आते हैं। sin7 कहाँ होगा हमारे पास, यहाँ पे कहीं होगा। सेम हमको रिपीटेशन यहाँ पे मिल गया। 7 तक जाने में हम लोग कितना मूव करना पड़ रहा है, यहाँ से 7 से डिवाइड, अब 7 से इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इट विल बी कमिंग 0.7, यानी कि हमको इस पॉइंट से मूव करो या फिर इस पॉइंट से मूव करो या फिर इस पाई से मूव करो, सब एक ही तरह का चीज वैल्यू देगा मुझे। तो हमको 0.72 मूव करना पड़ रहा है, यानी कि हमको 1 से थोड़ा कम मूव करना पड़ रहा है, बट 3 के लिए मुझे 0.14 मूव करना पड़ रहा था और 7 के लिए 0.72 मूव करना पड़ रहा है, यानी कि
3 से ज़्यादा मूव करना पड़ रहा है, तो यानी कि जो साइन 7 होगा इसके बीच में, तो यानी कि जो लीस्ट हो गया, अगर मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूं, साइन 2 इज द मैक्सिमम, साइन 1 इज then साइन 7, then साइन 3, ये 3 हो जाएगा हमारे, तो लीस्ट हमारे पास ये हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इज डिफाइंड। अब ये रूट डिफाइंड करवाना है मुझे, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ये टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेवर बी नेगेटिव, तो साइन x माइनस कॉस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको कॉस x किधर ले आते हैं हम लोग, साइन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस x, मतलब साइन x कहाँ कहाँ मेरा कॉस x से बड़ा होगा या इक्वल होगा, वो सारे हम लोग पॉइंट लिख सकते हैं। अगर मैं दोनों का ग्राफ बनाता हूँ एक ही सिंगल ग्राफ में, तो कैसा दिखे, 0 से 2 पाई, x मुझे यहाँ पे 0 से 2 पाई तक ही लेना है, तो बस मैं 0 से 2 पाई ही बनाऊंगा। तो हमारे पास ये वैल्यू कैसा हो जाएगा, साइन x का ग्राफ 0 से 2 पाई ऐसा होता है, साइन कॉस x का ग्राफ इट इज लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे ये वाला वैल्यू पाई बाई 2 होता है, ये वाला वैल्यू पाई होता है, और ये वाला वैल्यू 3 पाई बाई 2 होता है। ठीक है, ये वाला कटिंग पॉइंट जो है, एक्चुअली दोनों जहाँ पे इक्वल होते हैं, दोनों पाई बाई 4 पे इक्वल होते हैं, और माइनस पाई बाई 4 पे इक्वल होते हैं, सॉरी 3 पाई बाई 4 पे इक्वल। ठीक है, तो हम देख सकते हैं मेरे पास जो मेरा साइन x को बड़ा रखना है, तो साइन x तो यहाँ से बड़ा होना स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेकर के पूरा का पूरा ये साइनस का ग्राफ है हमारे पास, यहाँ तक बड़ा हो रहा है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये साइनस का ग्राफ, तो यहाँ तक बड़ा होगा, बाकी सब रीजन में साइन x छोटा हो जा रहा है। तो ओनली वन इज अ सॉल्यूशन, पाई बाई 4 टू लेकर के 3 पाई बाई 4, तो यानी कि मेरे पास जो x की वैल्यू यहाँ पे आएगी पाई बाई 4 से ले करके 3 पाई बाई 4, है ना, क्लोज इंटरवल ले सकते हैं बिकॉज हम इक्वल करा सकते हैं। नेक्स्ट में आते हैं, सेम जैसे ऊपर वाला ही जैसा क्वेश्चन है ये भी, इसमें आपको tan x बताना है कि cot x से कहाँ कहाँ ज़्यादा है। तो मैं एक ही ग्राफ में बनाता हूँ दोनों का ग्राफ, tan x का ग्राफ 0 से 2 पाई, पहले तो ये पाई बाई 2 पे एसिम्प्टोट दे देता है मुझे, तो उस पाई बाई 2 को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये पाई बाई 2 हो गया हमारे पास। cot x जो है वो पाई पे एसिम्प्टोट देता है, पाई पे भी आ लेता है एसिम्प्टोट। सेम तरीके से 3 पाई बाई 2 पे मेरा और tan x एसिम्प्टोट देता है, फिर 2 पाई पे मेरा cot x एसिम्प्टोट देता है। ठीक है, तो मैं पहले tan x का ग्राफ बना लेता हूँ। सॉरी ये गलती हो गया, tan x का ग्राफ यहाँ से निकलते हुए आता है, यहाँ से ऐसे डिक्रीज होते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे cot x का ग्राफ, तो ऐसा बनेगा, ये डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। ओके, तो मेरे को यहाँ पे tan x का ग्राफ बड़ा करना है,
कॉट एक्स से, तो यहाँ पे tan x बड़ा चल रहा है इतने रीजन में। उसके बाद tan x छोटा हो चुका है, ये रीजन नहीं लेंगे। फिर यहाँ से आपको tan x थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ये इतना रीजन में। tan x फिर नीचे हो गया इस रीजन में, फिर tan x यहाँ बड़ा हो रहा है, फिर यहाँ पे बड़ा हो रहा है। tan x का ग्राफ cot x के ग्राफ से ऊपर होना चाहिए, जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ बड़ा। अब ये कटिंग पॉइंट एक्चुअली क्या है? पहला कटिंग पॉइंट ये जो था, कहाँ कहाँ दोनों इक्वल होते हैं। tan x और cot x की वैल्यू जो है दोनों π/4 पे पहले इक्वल होते हैं, दोनों 1 देता है, दोनों -1 देता है मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में, दैट इज ये हो जाएगा 3π/4। फिर ये हो जाएगा, दोनों 1 देता है अगेन 5π/4 में। फिर ये आगे देता है हमारे पास 7π/4 में, दोनों इक्वल होता है। तो इस तरह करके हम इंटरवल बना सकते हैं पूरा। x बिलोंग्स टू मेरा क्या होना चाहिए, π/4 से लेकर के π/2 तक पहला। ये ओपन इंटरवल होगा दोनों, क्योंकि हमको सिर्फ लेस देन मेंटेन करना है, इक्वल टू नहीं करना है। यूनियन 3π/4, यहाँ पे नेक्स्ट जो 3π/4 से पाई है, 3π/4 टू पाई यूनियन। फिर हमारे पास 5π/4 टू 3π/2 है, 5π/4 टू 3π/2 है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है ये 7π/4 से लेकर के 2π, 7π/4 टू 2π। ये सारे हमारे आंसर होंगे यहाँ पर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए, उसको आप नोट करके सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इनके सॉल्यूशन को देखेंगे, या फिर मुझे आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं। थैंक यू।